Welcome students in today's class. Today we have to see about lesson number 3, Introduction to Windows 10. So students, we learned in previous class we need softwares to use the computer. Okay, जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये कंप्लीट कंप्यूटर को यूज करने के लिए लगने वाली प्रोसेसिंग साइकिल है. ठीक है, तो इसमें प्रोसेसिंग करने के लिए, इनपुट देने के लिए, आउटपुट देने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है. तो ये सॉफ्टवेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम अपनी एप्लीकेशंस यूज करते हैं. जस्ट लाइक हमें पेंट एप्लीकेशन यूज करनी है, पेंट ड्राइंग करना है तो हम पेंट एप्लीकेशन यूज करेंगे. पेंट ब्रश यूज करते हो ना आप, वैसे अगर हमें डॉक्यूमेंट पे लिखना है, कुछ बनाने हैं तो हम वर्ड एप्लीकेशन यूज करेंगे. अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम पावर पॉइंट यूज करेंगे. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काय पे वर्क करते हैं? इस पे वर्क करने के लिए, कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है. तो Windows 10, it's an operating system, or we can say system software. With the help of system software, we can do many tasking, multiple tasking at the same time. We can listen the music, we can draw the picture, we can take the printout, or also we can do the work on Word application. Okay, so Windows 10 operating system is the multitasking operating system. Okay. Students, today we have to see about desktop. Okay, ये Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है. अभी हमें इसके डेस्कटॉप के बारे में पढ़ना है. तो डेस्कटॉप मतलब जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है. ओके, स्क्रीन दिखती है, उसे कहते हैं, वो है डेस्कटॉप. अब डेस्कटॉप ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. मतलब हम कंप्यूटर का बटन ऑन करने के बाद सीपीयू से बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद मॉनिटर पे आपको कुछ ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखती है और उसमें कुछ व्हाइट कलर के लेटर्स आते हैं. तो इट इज कॉल्ड बूटिंग ऑपरेशन. उसे बोलते हैं बूटिंग ऑपरेशन. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होती है हमें वर्क करने में मदद करने के लिए. ओके, सो इन दैट बूटिंग, after completion of booting, you can see the screen of the computer. That first screen is called desktop. Okay, सबसे पहले जो स्क्रीन दिखती है बूटिंग ऑपरेशन के बाद, उसे बोलते हैं डेस्कटॉप. अब डेस्कटॉप पे ये सबसे नीचे होता है टास्क बार. देखो, ये है टास्क बार. ये सबसे नीचे ब्लैक कलर का जो बार दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल बार, इट इज कॉल्ड टास्क बार. और ये जो एरिया दिख रहा है जिसपे ये पिक्चर है, आपको पिक्चर दिख रहा है, अलग अलग आइकॉन्स दिख रहे हैं एप्लीकेशन के, ऑल दीज आर दीज पिक्टोरियल फॉर्म में छोटे छोटे फाइल के जैसे आपको फोल्डर्स या फिर फाइल्स दिख रहे हैं. ये क्या है? आइकॉन्स ऑफ एन एप्लीकेशन. जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे आइकॉन है. ये आइकॉन्स, it's a pictorial representation of software. It's a desktop, and desktop has two important parts, that is icons and task bar. ये icons है और ये task bar है. अब ये आइकॉन्स देखकर हमें क्या पता चलता है? ये जो W लिखा हुआ आइकॉन है, ये क्या है? वर्ड एप्लीकेशन, वर्ड का आइकॉन है. ये जो X लिखा हुआ आइकॉन दिख रहा है बड़ा सा ऊपर में, इट्स अ एक्सेल आइकॉन. ये गूगल क्रोम का आइकॉन है. ये भी एक ब्राउजर फायरफॉक्स का आइकॉन है. ये रिसाइकल बिन है. ये दिस पीसी आइकॉन. ऐसे अलग अलग पिक्चर से हमें पता चलता है कि कौन से सॉफ्टवेयर वहां दिए हैं. ओके, तो डेस्कटॉप में हमने क्या देखा कि दो पार्ट होते हैं डेस्कटॉप के, एक टास्क बार और दूसरा आइकॉन्स. ठीक है, अब आगे और क्या क्या है डेस्कटॉप पे हम देखते हैं. अब ये जो टास्क बार है, इस पे ये जो टास्क बार है, इस पे आप देखेंगे ये सर्च बॉक्स है. ठीक है, और ऊपर में ये आइकॉन्स है. तो आइकॉन्स क्या होते हैं? these are called icons. दिस पिक्टोरियल छोटे छोटे जो दिख रही है आइकॉन्स है. दिस रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोग्राम.
ये ऑब्जेक्ट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन सिलेक्ट एनी आइकॉन बाय क्लिकिंग ऑन इट। इस पे क्लिक करने से, इस पे डबल क्लिक करने से आप वो आइकॉन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सामने पिक्चर दिख रहे हैं छोटे छोटे फोल्डर के, फाइल के वगैरह, इस पे डबल क्लिक करने से आप उसे ओपन कर सकते हो। सिलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइकॉन। अब इतने आइकॉन्स है, इसमें से हमें अगर कोई आइकॉन सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? टू सिलेक्ट द एडजेसेंट आइकॉन्स क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकॉन। सबसे पहले आइकॉन पे, ये जो ऊपर में लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें जो फर्स्ट आइकॉन दिख रहा है वर्ड का, उस पे हम क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक, ओपन करने के लिए डबल क्लिक। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइकॉन टू बी सिलेक्टेड। अब ये शिफ्ट कीबोर्ड की शिफ्ट की आप देख रहे होंगे, कीबोर्ड पे शिफ्ट की है। यहाँ कीबोर्ड पे देखो, ये शिफ्ट हमने पहले कीबोर्ड पे एक एप्लीकेशन सिलेक्ट की वर्ड की, सबसे पहली है ना, ये आइकॉन हमने सिलेक्ट किया और शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और ये लास्ट वाला जो आइकॉन है, यहाँ जूम का एक आइकॉन दिख रहा है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो स्क्रीन पे जितने, डेस्कटॉप पे जितने भी आइकॉन्स थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ओके, व्हेन यू आर डन रिलीज द शिफ्ट की, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है शिफ्ट की छोड़ देना। टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट आइकॉन, इस तरह से हम आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू नीड टू सिलेक्ट द आइकॉन फर्स्ट। एंड हाउ टू सिलेक्ट द फर्स्ट आइकॉन। स्क्रीन पे जितने आइकॉन है उसमें से सबसे पहला आइकॉन सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट शिफ्ट की प्रेस करो और सबसे लास्ट वाला आइकॉन सिलेक्ट करो, फिर आपके पूरे आइकॉन सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी ये तो हो गए सिक्वेंशियल, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में जो आइकॉन दिए हमने सारे के सारे सिलेक्ट किए। लेकिन अगर हमें ऑल्टरनेटली आइकॉन सिलेक्ट करनी हो तो, मतलब हमें कभी मिडल वाला आइकॉन सिलेक्ट करना है, कभी 4th नंबर का लगता है और 6 नंबर का, या फिर 10 नंबर का आइकॉन हमें लगेगा, तो वो हम ऐसे नॉन एडजेसेंट आइकॉन्स कैसे सिलेक्ट करेंगे? टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट आइकॉन होल्ड डाउन द कंट्रोल की। जैसे एक आइकॉन हमने सिलेक्ट किया, जैसे ये हमने फायरफॉक्स का एक आइकॉन सिलेक्ट किया, इसके बाद हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और जहां जहां जो जो फोल्डर जो जो आइकॉन हमें लगता है उस पर क्लिक करते जाएंगे। देखो इस रो में, थर्ड वाली रो में मैंने ये 4th नंबर का आइकॉन सिलेक्ट किया, फिर ये पीडीएफ वाला आइकॉन सिलेक्ट किया, उसके बाद ये एसपी वाला आइकॉन सिलेक्ट किया, उसके बाद ये और एक आइकॉन सिलेक्ट किया। मतलब इस तरह से आप ऑल्टरनेटली अलग अलग आइकॉन्स, नॉन एडजेसेंट आइकॉन जो पास में नहीं है, एडजेसेंट मतलब पास वाले, लगत के, आजू बाजू के, हम आजू बाजू के आइकॉन सिलेक्ट नहीं कर रहे तो हम क्या कर रहे हैं, नॉन एडजेसेंट दूर के आइकॉन सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, लाइक दिस। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल की प्रेस करके रखना, लेकिन एक आइकॉन सिलेक्ट करना, फिर कंट्रोल की प्रेस करके रखना और फिर बाकी आइकॉन्स पे क्लिक करते जाना माउस से। ठीक है, इस तरह से आप बाकी के आइकॉन सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट या फिर नॉन एडजेसेंट आइकॉन यू कैन सिलेक्ट इन दिस वे। नेक्स्ट इज अ सॉर्टिंग द आइकॉन। अब सॉर्टिंग मीन्स क्या, अरेंजिंग आइकॉन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब सिक्वेंशियल ऑर्डर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो उसके साइज के अकॉर्डिंग हो सकता है, या डेट के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है, या अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ये जो सामने दिख रहा है ना, इस पे राइट क्लिक करना। ठीक है, अब ये राइट क्लिक हो गया। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं एक छोटी सा ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है ना, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पॉइंट टू द शॉर्टकट सॉर्ट बाय ऑप्शन, यू विल सी 4 ऑप्शंस। ये सॉर्ट बाय ऑप्शन, ठीक है, इट्स अ पॉइंटिंग मेन्यू। ये यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो गया, ये है मेन्यू। मेन्यू मतलब इसमें अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं, है ना, तो इसे बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे जैसे ही हम ये सॉर्ट बाय, यहाँ सॉर्ट बाय का ऑप्शन है देखो,
ठीक है, जैसे ही हम ये ड्रॉप डाउन ये एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ 4 टाइप के सॉर्टिंग ऑप्शंस हमें मिलते हैं, नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। ओके, तो अगर हमें ये जो आइकॉन्स है इन्हें अकॉर्डिंग टू नेम, मतलब अल्फाबेटिकल ABCD ऐसे ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो हम नेम सॉर्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें ये छोटे बड़े जो आइकॉन्स है इसके साइज के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें कितना GB का डेटा है, कितने साइज का डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट इफ वी वांट टू सिलेक्ट द आइकॉन, अरेंज द आइकॉन, देन वी विल सिलेक्ट द साइज। देन आइटम टाइप, अब आइटम कौन से है, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे अलग अलग सेपरेट आइटम्स टाइप अगर हमें सिलेक्ट करने हैं तो हम वैसे ले सकते हैं। या फिर डेट मॉडिफाइड, कौन से तारीख को कौन सा फोल्डर बना, सबसे स्टार्टिंग में जो फोल्डर बना होगा डेस्कटॉप पे वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद करंट फोल्डर आएंगे। ऐसे 4 टाइप से हम ये आइकॉन अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम डेट मॉडिफाइड लेते हैं और क्लिक करते हैं तो देखो सारे आइकॉन्स अकॉर्डिंग टू डेट आ गए। अगर हम फिर से राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से हम गए सॉर्ट बाय एरो पे, यहाँ अकॉर्डिंग टू नेम आ गया, देखो अकॉर्डिंग टू नेम चेंजेस हो गए। इसके बाद अगर हम राइट क्लिक करके फिर से सॉर्ट बाय मेन्यू ओपन करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम अरेंज करना चाहें तो ये अकॉर्डिंग टू साइज हमने कर दिए। फिर से अगर हम सॉर्ट बाय मेन्यू पे गए तो हम अकॉर्डिंग टू आइटम टाइप वी कैन अरेंज द आइकॉन्स। ओके, in this way we can sorting the icons. Now hiding the desktop icon, अब डेस्कटॉप पे जो आइकॉन्स दिए हैं वो कैसे हाइड करेंगे। ये डेस्कटॉप है ना, इस पे अगर जो आइकॉन दिए हैं वो हमें छुपाने हैं तो कैसे कर सकते हैं। You can hide these icon anytime you want. Right click on the empty area of the desktop. डेस्कटॉप के एम्प्टी एरिया पे क्लिक करेंगे एंड hover the mouse over the view option. अब ये व्यू है, व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो क्लिक ऑन शो डेस्कटॉप आइकॉन, यहाँ हम शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक किए, देखो दिख रहा है। हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हमने शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक किया, जैसे ही हम आइकॉन पे क्लिक किए आइकॉन विल डिसअपेयर फ्रॉम द डेस्कटॉप। अभी देखो जैसे ही शो आइकॉन पे क्लिक किया आइकॉन छुप गए पूरे। अब अगर हमें ये आइकॉन्स फिर से चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, फिर से व्यू ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ ये देखो हमने यहाँ राइट क्लिक किया, फिर से व्यू ऑप्शन में गए। अब व्यू ऑप्शन में जाने के बाद फिर से हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो फिर से सारे आइकॉन्स आ जाएंगे। ओके, इन दिस वे यू कैन हाइड एंड शो द आइकॉन। नेक्स्ट इज अ टास्क बार। टास्क बार ये जो टास्क बार है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सी दिस ब्लैक कलर डाउनवर्ड ब्लैक स्ट्रिप है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे पट्टा दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का सबसे नीचे में, इट इज कॉल्ड टास्क बार। इट हैज 4 मेन सेक्शंस, इसके 4 मेन सेक्शन होते हैं। तो स्टार्ट बटन सबसे लेफ्ट में देखो, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा स्टार्ट बटन है ना, ये ब्लू कलर का 4 बॉक्सेस वाला स्टार्ट बटन। इसके बाद है ये व्हाइट वाला जो है वो सर्च बॉक्स, यहाँ से हम कोई एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। Cortana also you can search from this search box. Cortana is using search box. Okay, it is the part of search box. Cortana एप्लीकेशन जो है, जैसे Cortana से क्या करते हैं हम, Cortana एप्लीकेशन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में दी है,
तो कॉर्टना एप्लीकेशन क्या करती है, वॉइस रिकॉर्डिंग करती है, मतलब वॉइस कमांड एक्सेप्ट करती है। जैसे हम अगर कंप्यूटर को बोलेंगे कि हमें वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर दो, ऐसे बोलकर हम कमांड देंगे और कॉर्टाना ये एप्लीकेशन हमें वो वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर देगा। ओके, अगर हमें कॉपी करना है तो हम ओरली बताएंगे ये कॉपी कर दो, हम कॉर्टाना को ओरली बताएंगे कि हमें कुछ सर्च कर दो अगर सर्च करना है तो ऐसे ओरली कमांड देने से कंप्यूटर एक्सेप्ट आवर ओरली कमांड एंड परफॉर्म द टास्क। इट इज पॉसिबल इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टास्क बार जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इट्स अ स्टार्ट मेन्यू, सर्च बॉक्स, टास्क बार बटन। अब टास्क बार बटन मतलब यहाँ देखो, टास्क बार पे आपको जूम का बटन दिखेगा, ये क्रोम का है, वैसे ही एक्सप्लोरर का भी आपको दिखेगा। और नोटिफिकेशन एरिया, ये राइट साइड पे जो है, राइट डाउन कॉर्नर पे, ये है नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ से आपको बहुत बार मैसेजेस दिखते हैं, साउंड अपना कैसे है, कम है, ज्यादा है, हमें दिखाई पड़ता है, डेट क्या है, टाइम क्या है। वी कैन सी ऑल दीज नोटिफिकेशंस फ्रॉम द राइट डाउन बार। ओके, ये ब्लैक कलर का जो सबसे नीचे में राइट साइड में है, वहां से हम डेट या नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। ओके, so students, we will see about remaining practical in next class. We will stop here.